नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज हमारे साथ जाने माने एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शशांक बाजपेयी जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋतु जी। कई सारे सवाल, उनके जवाब भी आप देंगे और साथ ही साथ लोगों को समझाएंगे भी कि आखिर न्यायपालिका को लेकर के जो लगातार लोगों के जहन में सवाल भी हैं, संशय भी हैं और कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया भी है, उस पर हम सवाल करेंगे। चूँकि आप लंबे अरसे से ये संभाल रहे हैं, अलग अलग केसेस आपने देखे हैं और कई मुकदमे इस वक्त आप लड़ भी रहे हैं उच्चतम न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय में। अच्छा खासा अनुभव आपका है, कई सारे केसेस भी देखते हैं। अब जो भरोसा लोगों का डगमगाया है, कई सारे सवाल जहन में आए हैं, उसको लेकर के आप लोगों को क्या कहेंगे? ऋतु जी, न्यायपालिका से लोगों का कभी भरोसा डगमगाया था, ना कभी डगमगाएगा। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सर्वोच्च न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका है, जिसमें आज भी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मुकदमे इसलिए नहीं जाते कि मुकदमे जाने चाहिए, मुकदमे इसलिए जाते हैं कि लोगों को आज भी न्यायपालिका के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है। कोई भी बात होती है, आप छोटी से चाहे चालान कोर्ट से लेके किसी बड़े मर्डर तक, तो लोग कहते हैं हम कोर्ट में देख लेंगे, आपको कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में खींच लेंगे, कोर्ट में बात कर लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। तो आपका भरोसा कहाँ है? आपका भरोसा भारत की न्यायपालिका के ऊपर है, भारत की जुडिशरी के ऊपर है, भारत की एक संस्था जो आज न्याय के प्रति समर्पित है उसके ऊपर है। तो मैं कहीं भी ये नहीं कहता हूँ कि न्यायपालिका में भरोसा डगमगाया है। एक मीडिया में हम लोग आते हैं, देखते हैं, मीडिया को सुनते हैं, बात करते हैं, तो वो एक परसेप्शन डिफरेंट है। अगर आप ये कहें कि भाई डगमगा गया भरोसा, तो कितने मुकदमे वापस हो गए, कौन कोर्ट में जाने से किसने मना किया? हर व्यक्ति कहता है आज भी मुझे इस देश की न्यायपालिका के ऊपर सर्वोच्च भरोसा है। यशवंत वर्मा जी न्यायमूर्ति हैं। अब इतना बड़ा केस सामने आया, इतनी मात्रा में कैश मिलना, फिर कैश जला हुआ भी मिलना, कई लोगों के जहन में सवाल है कि क्या वाकई में हम भरोसा कर सकते हैं या पैसे लेकर ये सारी चीज़ें होती हैं? ऋतु जी, ये बहुत ही वर्निंग टॉपिक है आज देश के अंदर। ये देश जानना चाहता है या देश बार बार पूछता है या देश के लोगों के मन में विश्वास घटा है कि बढ़ा है? ये एक मुकदमा है, एक केस है, एक घटना है या एक दुर्घटना है? क्या है हमें नहीं पता। क्यों? आपने एक रिपोर्ट आती है, किसी के घर में कुछ नोट पकड़े जाते हैं, नोट पकड़ने के बाद कुछ कार्रवाइयाँ जो कि हो रही हैं, और निश्चित रूप से भारत में अपने आप में एक प्रथम तरह का मामला है जो पहली बार देश के सामने आया है। देश की न्यायपालिका ने, जो सर्वोच्च न्यायपालिका ने, जो सर्वोच्च कमेटी आज इस राष्ट्र के अंदर 3 मुख्य न्यायाधिपति की कमेटी बनी है जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सारी रिपोर्ट्स आज आप देखिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने आती हैं। उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी दूसरे राज्य में ले आया जाता है कि जरा सी भी 1% जिससे भी संशय है, किसी के मन में कोई संशय ना हो। क्या संशय ना हो? कि ये इन्वेस्टिगेशन सही तरह से हो पाएगी, इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस तो नहीं होगी, क्या न्यायाधीश के मामले को दबाया तो नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय न्यायपालिका ने कभी भी अपने विश्वास को जनता से खोने नहीं दिया है। निष्पक्षता और न्याय के प्रति समर्पण इस न्यायपालिका की एक आध्यात्मिक नहीं, आत्मिक नहीं, लोगों की आत्मा जुड़ी है। भारतीय न्यायपालिका भारत के संविधान से बनी निकली हुई एक वो संस्था है जिसमें लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा विश्वास इस न्यायपालिका के ऊपर अडिग रहे। उस अडिगता को बचाने के लिए ये जो पूरा मामला आया है, इसकी जो सर्वोच्च न्यायिक कमेटी के द्वारा जांच हो रही है, उस जांच को सामने आने दीजिए, उसके जो परिणाम है उसको आने दीजिए। मैं एक छोटा सा एक डेटा के हिसाब से आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर रहती है? भारत में रहती है। इस दुनिया के जो न्यायाधीश हैं भारत में, उच्चतम न्यायालय में लगभग 34 न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय में लगभग 1000 से ज़्यादा न्यायाधीश हैं, जिसमें से लगभग 750 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। जो उसके बाद हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिला न्यायालय जो होते हैं, लगभग उसमें 22,000 सैंक्शन पद हैं, जो 16-17 हज़ार के आसपास उसमें लोग काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में लगभग 700-750 न्यायाधीश इस समय कार्य कर रहे हैं। और ये 75-76 वर्ष से ऐसे कितने मामले आपके सामने आज तक आए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने मामले आए? कितने मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई? ये 75-76 वर्ष में अगर एक मामला आपके सामने जो गंभीर प्रकृति का आया है, एक्सेप्शनल केस है, सुपर एक्सेप्शनल केस है, और उसके ऊपर जिस लेवल पे कार्रवाई की गई, जिस लेवल की कमेटियां बनी, जिस लेवल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस लेवल से निष्पक्षता से जांच हो रही है, उस जांच के आने के बाद आप कहां से कह सकती है कि हमारे पास न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठे हैं? न्यायपालिका अपने आप को गंगा जल की तरह शुद्ध रखने के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वह कर रही है और करेगी। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या एकमात्र रास्ता यही था कि ट्रांसफ़र कर दिया जाए? जब जांच चल रही है तो आखिर यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों किया गया? देखिए, ये
निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कलेजियम का विषय था। उन्होंने कुछ विचार किए होंगे, कुछ निर्णय लिए होंगे। उन निर्णयों को उन्होंने अभी जाहिर नहीं किया है, ट्रांसफ़र क्यों किया मैं उस पर कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपको ये बात समझना होगा, किसी व्यक्ति जो जहाँ पे उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, हम लोग सिबिल इन्वेस्टिगेशंस भी कभी देखते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं कि एक राज्य में कभी मामला चलता है, लोगों के मन में आशंका या शंका ना हो कि यह मामले को प्रभावित किया जा सकता है, तो लोग चाहते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे जाँच और निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी रूप से हो सके और सामने लाई जा सके। क्योंकि उद्देश्य क्या है न्यायपालिका का, उद्देश्य क्या है इन्वेस्टिगेशन का, उद्देश्य क्या है सरकार का, कि भाई निष्पक्ष न्याय जांच हो, निष्पक्ष जांच के बाद जो भी कार्रवाई आगे हो उस कार्रवाई को हम करें और जनता का विश्वास जो हमारे ऊपर था जितना था उससे ज़्यादा बढ़ के आए। आप ही सोचिए, 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की कमेटी अगर जांच कर रही है और वह कमेटी जांच कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए, सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए और आम जनता के लिए, कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ, ये सब अभी बहुत ही वो स्टेज है जहां हम सब लोग सिर्फ एक अनुमानित बात कर रहे हैं। उस अनुमान से बात बाहर आके हमें इस देश को जानना चाहिए, बताना चाहिए कि सच्चाई क्या थी। उसके लिए निष्पक्ष जांच हो जाने दीजिए। जांच होने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि ये क्या मामला था और क्या चीज़ थी। अगर दंड मिलना है तो दंड मिलेगा, दंड नहीं मिलना है तो निश्चित रूप से उनको बरी किया जाएगा। पर ये भी सवाल किए जा रहे हैं ना, ये तो मामला सामने आ गया, ऐसे कई सारे मामले होते होंगे जो सामने नहीं आ पाते होंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, आज इतनी एडवांस मीडिया है, इतने एडवांस कार्य हो रहे वो हैं। तो आग लगी तो ये पूरा मामला सामने आया, अगर आग लगती ही नहीं तो फिर तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। ये मैं सवाल नहीं, जनता सवाल पूछ रही है। नहीं, जनता जो सवाल पूछ रही है, आग लगी या आग लगाई गई या आग बुझाई गई, ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। हाँ। अभी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, थोड़ा समय है। इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन देश में कभी होती नहीं थी, इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, पता लगेगा। जनता भी उसको सारे जवाबों को अच्छे जवाब मिलेंगे, जनता का विश्वास भी बढ़ेगा, हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। हमारे शब्द या आपके शब्द या न्यायपालिका के प्रति कोई अशब्द या ये जो अधिवक्ताओं के बीच में जो आज रोष की भावना है, क्योंकि अधिवक्ता बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, वो एक आम जनता की बात को न्यायालय तक, और न्यायालय मतलब न्यायमूर्ति को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं। और जब पहुंचाते हैं तो हमारे मन में क्या सवाल आता है? सवाल ये आता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय में सेटिस्फेक्शन, एक आत्मा जो लोगों की बास करती है, वो मिलना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई शंका आई है, कोई शंका है, उसका थोड़ा सा समय दीजिए। एक बहुत निष्पक्ष जांच के रूप में जो भी आपके सामने होगा वो आएगा।